हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है, आज वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या तो ऐसे ही ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी ऐसे ही नॉर्मली हाय हेलो जैसे कि फॉर्मेलिटी होती है, बस वैसी ही बात चलती रहती है। आजकल ठीक से बात नहीं हो पा रही है। अगर आप आपके पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो तो देखते हैं कि आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, उनको कैसा फील हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देखना चाहते हो उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और उनके साथ बिताया हुआ अच्छा पल याद कीजिए। और लास्ट में टैरो से भी और ज्यादा क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, लास्ट में टैरो से और ज्यादा हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। शायद आपसे थोड़े नाराज है, दूर दूर भाग रहे हैं, या तो आप दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हो। किसी को किसी का चेहरा नहीं देखना है, बात नहीं करनी है। दोनों ही एक दूसरे से नाराज नाराज दिख रहे हो। दोनों ही देखिए ड्रॉप्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि दोनों ने ही एक दूसरे से अपना मुंह फेर लिया हो, कोई किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहता, कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता, कोई किसी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, कोई सामने से बात ही नहीं करना चाहता है। हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इमोशनली बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हो, प्यार भी बहुत करते हो, और जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पर ही लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। तो जहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं तो आप समझ लीजिए प्यार भी वहां पर गहरा होगा। अब जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसी से तो लड़ने झगड़ने का मन करता है। पूरी दुनिया से हम थोड़ी लड़ने झगड़ने जाते हैं। जिसके साथ दिल जुड़ा हुआ होता है उसी की तो छोटी छोटी बात हमें दिल पे लग जाती है। नहीं तो पूरी दुनिया अगर हमें कुछ भी भला बुरा कह दे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जिसके साथ दिल से कनेक्टेड हो, अगर वो आपको छोटी सी भी बात उनकी छोटी सी भी बात आपको दिल पे लग जाती है, अगर ठीक से उन्होंने आपका कॉल रिप्लाई नहीं किया, मैसेज रिप्लाई नहीं किया, ठीक से आपको बात नहीं की आपसे, तो भी आपका दिल जो है वो भर आता है। तो जिसको प्यार करते हैं उन्हीं से तो नाराजगी रहती है, पूरी दुनिया से तो हम नाराज नहीं रहते हैं। तो इस वक्त आप दोनों में काफी कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है, इमोशनली बहुत एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, एक दूसरे से बात करनी है, लेकिन स्टार्टिंग कौन करेगा ये है। पहले शुरुआत कोई करना नहीं चाहता है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों अपनी गलती कोई मानने को ही तैयार नहीं है। प्यार दोनों को ही है, दोनों ही एक दूसरे के बिना तड़प रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते हो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मिसिंग सा, कुछ जैसे कि लाइफ में बिल्कुल जैसे कि रौनक ही चली गई हो, ऐसा फील होता है। जब पार्टनर से बात होती है तो घंटों दिनों तक जैसे कि वक्त कहाँ बीत जाता है वो खबर नहीं होती है, वक्त का कुछ पता नहीं चलता है जब पार्टनर के साथ हम बातें करते हैं, जब उनके साथ में होते हैं। और उससे बिल्कुल ऑपोजिट जब उनसे बात नहीं हो पाती है तो जैसे कि एक घंटा भी हमें जैसे कि एक साल जैसा लगता है, वक्त ही नहीं जाता। जब पार्टनर से बात करते हैं तो वक्त जो है, टाइम जो है वो कम पड़ता है, हमें उनके साथ रहना होता है, लेकिन इतना हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, हम काम में इतना बिजी रहते हैं कि हमारा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर उनके पास चले जाए। लेकिन जब उनसे नाराजगी होती है तब कुछ काम भी करने को मन नहीं करता है, और जैसे कि पूरा दिन खाली ही पड़ा होता है, जैसे कि टाइम जो है वो थम सा गया है।
घड़ी के कांटे जो है वो आगे ही नहीं चल रहे। ऐसा लगता है कि वक़्त जो है वो पता नहीं टाइम ही नहीं जाता है, ना ही तो कुछ काम करने का मन करता है और वैसे तो दुनिया भर के काम आप आपके साथ लगे रहते हैं, लेकिन जब पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा होता है तब जैसे कि सब कुछ ठप सा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसी फीलिंग दिख रही है। दोनों को कहीं चैन नहीं मिल रहा है, ना ही तो ठीक से खाना-पीना हो पा रहा है, ना ही तो सोना हो पा रहा है। बस मोबाइल देख-देख कर दिमाग जो है वो घूम-सा गया है दोनों का ही। कितनी बार मोबाइल देखे, कितनी बार देख रहे हैं कि शायद कहीं उनका मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कुछ उनकी तरफ से कोई अगर आप दोनों एक-दूसरे को ब्लॉक वगैरह किया है या तो ऐसे ही नाराज़गी चल रही है। तो बार-बार एक दूसरे अपना-अपना फ़ोन बार-बार दोनों ही देख रहे हो कि कहीं उनका मैसेज नहीं पड़ा, कहीं उन्होंने कोई स्टोरी वगैरह, डीपी वगैरह कैसे भी थ्रू आप तक कोई मैसेज तो आपके लिए कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा है। तो बार-बार बस फ़ोन देख-देख कर आपका दिमाग जो है वो चकरा गया है कि कहीं उनका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उन्होंने कुछ स्टोरी तो नहीं डाली, कुछ फ़ोटोज़ तो नहीं डाली, आपके लिए तो कोई मैसेज नहीं है। तो बस सुबह से लेके शाम तक बार-बार मोबाइल देखते ही रहते हैं, पता नहीं देख-देख के उनका दिमाग जो है वो चकरा गया है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहते हैं कि जल्द ही आप दोनों में जो भी ये जो खामोशी है वो खत्म हो जाए। आपकी खामोशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, लेकिन दोनों का ईगो इतना है, दोनों का एटीट्यूड ऐसा है कि कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, दोनों ही तड़प रहे हो, दोनों ही जल रहे हो, लेकिन बस ये झूठ-मूठ का ईगो एटीट्यूड जो है वो को दोनों के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो बात करते हैं कि आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है। देखिए वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल किसी से ना ही तो बात करने का मन कर रहा है, ना ही तो कुछ एक्टिविटी करने का मन कर रहा है। जैसे कि वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही मोबाइल देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं वो उनको भी नहीं पता। बस ऐसे ही हम जब स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको क्या देखना है क्यों वो मोबाइल को तो स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है वो आप में लगा रहता है। मोबाइल में क्या आ रहा है, उनको देखने से कुछ मतलब नहीं है, उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर लगा हुआ है। मोबाइल तो बस ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन क्या आ रहा है, सॉन्ग वगैरह चल रहा है, कुछ उनको देखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ फिजिकली मोबाइल को अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर ही है। आपको ही मिस करते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, कब आप उनसे बात करोगे, बस यही। और अंदर से थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सा सैड भी है। उनको लगता है कि बार-बार कितना भी रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं कैसे भी करके दोनों में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। तो आपको देखने का उनका बड़ा दिल कर रहा है। अगर आप एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह किया है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो कितने दिनों से उन्होंने आपको देखा नहीं है, तो आपकी एक झलक देखने के लिए आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बेताब हो रहे हैं। आपकी आवाज सुननी है, आपका चेहरा देखने का उनका मन कर रहा है। और वो उनको ये भी लग रहा है कि आप समझते क्यों नहीं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स कितनी है। आप बेवजह इतना एटीट्यूड, इतना रूडली उनके साथ कैसे बिहेव कर सकते हो, जबकि आपको पता है कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, फिर भी आप उनसे नाराज रहते हो, उनसे बात नहीं करते हो। आपको तो पता है कि उनकी कंडीशन कैसी है, आपको तो पता है कि वो अभी उनकी लाइफ में कैसी सिचुएशन चल रही है, कैसे हालात से वो गुजर रहे हैं। अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी डिजायर नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी जो मजबूरी है आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस बात
को लेकर वो थोड़े से आपसे नाराज है। उनको लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ छिपाया तो नहीं है, उन्होंने जो भी उनकी लाइफ की जो भी कंडीशन है, सब कुछ उन्होंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप उनसे नाराज रहते हो, उनसे बात नहीं करते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने आपसे कुछ छिपाया तो नहीं है, उनकी जो भी हालात है, सिचुएशन है, सब कुछ आपको बताया है, फिर भी आप उनको समझ नहीं रहे हो और आप नाराज हो जाते हो। तो थोड़ा आपसे थोड़ा शिकायत भी है उनको, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो जैसे कि पूरी दुनिया जो है वो फीकी-फीकी सी लगती है। ऊपर से भले ही वो सब कुछ नॉर्मल है ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। पता नहीं आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर गुस्सा तो निकाल नहीं सकते, तो वो अपने ऊपर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। वो आपको इतना प्यार करते हैं तो वो आपको कुछ नहीं कह सकते, आपको कुछ भला बुरा नहीं बोल सकते, आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं निकाल सकते। वो आपका गुस्सा अपने ऊपर ही निकाल रहे हैं, अपने को ही वो तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा अंदर से ही काफी वो सैड और इमोशनल फील कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो गुस्सा भी उनको बहुत आ रहा है। दिल और दिमाग जैसे कि चकरा गया है, उनका घूम सा गया है। बस वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आप दोनों में ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो जल्दी से खत्म हो जाए, पहले जैसा रिलेशनशिप आप दोनों में हो जाए, जैसे कि पहले एक दूसरे के साथ आप लोग जिस तरह रहते थे वैसा रिलेशनशिप वो फिर से चाहते हैं। तो जब आप उनसे बात नहीं करते हो तो थोड़े टाइम के लिए तो वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमसे बात नहीं करोगे तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो थोड़े टाइम के लिए तो ईगो एटीट्यूड गुस्सा दिखा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या तो आपकी खामोशी का ये जो टाइम पीरियड है वो जितना बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी उनकी जो पेशेंस है वो खत्म हो रही है, उनकी जो पेशेंस है वो खत्म हो जाती है। एक दिन दो दिन के लिए वो ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर उससे उनको बात नहीं करनी है तो ठीक है, हम भी बात नहीं करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे टाइम ज्यादा लंबा खींच जाता है तो वैसे उनकी जो पेशेंस है वो फिर जवाब देने लग जाती है, फिर उनको फिर वो आपके बिना नहीं रह पाते, फिर उनकी पेशेंस जो है वो खत्म हो जाती है और सोचते हैं कि बस एक मौका मिल जाए तो वो दौड़ कर निपट कर आपको गले लगाना चाहते हैं। वो बस एक मौका चाहते हैं कि कैसे भी करके अगर आप छोटा सा भी कोई हिंट भी उनको दे दोगे, अगर छोटा सा भी कोई डीपी भी चेंज कर लोगे या तो कोई स्टोरी वगैरह डाल दोगे, कुछ भी छोटा सा भी अगर आप उनको हिंट दे दोगे तो भी वो आपको मना लेंगे, आपको मैसेज कर देंगे और दौड़ कर भाग कर वो आपके पास आ जाएंगे। तो वो आपके छोटे से कुछ आपकी तरफ से कुछ हिंट, कुछ पॉजिटिव रिप्लाई का वो वेट कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके ये जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाए, बस वो ये चाहते हैं। आप उनसे बात नहीं करते हो तो उनका भी मूड जो है वो बेवजह खराब होने लगता है। जब आपसे ठीक से बात नहीं होती है तो दूसरों के साथ भी उनका बिहेवियर जो है वो दूसरों के साथ भी बेवजह झगड़े होने लगते हैं, बेवजह किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, क्योंकि जब दिमाग सही नहीं चल रहा होता है तो किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर हम डाल देते हैं। तो आजकल आपके पार्टनर का यही हाल हो रहा है, आपकी खामोशी का उनके ऊपर यही असर हो रहा है कि वो आपके साथ जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है उसका असर वो दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, दूसरों के आपके गुस्से का जो असर है वो दूसरों के ऊपर वो डाल रहे हैं, दूसरों के साथ उनका झगड़ा हो रहा है, दूसरों के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो किसी का गुस्सा वो किसी के ऊपर डाल रहे हैं। आप तो उनके पास हो नहीं, आपसे तो बात हो नहीं रही है, तो फिर आपका गुस्सा वो किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, किसी और से बेवजह उनके लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसा दिमाग जो है वो बिल्कुल हिला हुआ है और कहीं से भी शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। बस दिल करता है कि एक जगह पर शांति से बैठे रहे। अगर कोई उनसे बात भी करता है तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई बात कर भी रहा है तो वो क्या बात कर रहा है वो कुछ सुनते नहीं है, बस ऐसे ही
सिर हिला देते हैं, सामने वाले को लगता है कि हाँ ये हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन उनको उनके कानों में कुछ पड़ता नहीं है। वो ना ही तो किसी की बात सुन पा रहे हैं, ना ही तो किसी में वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। बस एक फॉर्मेलिटी के खातिर वो ऐसे ही सबकी बात सुन रहे हैं, सबके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी नहीं है उनको किसी से भी बात करने में। जब आपसे ठीक से बात हो पाती है तो ही वो दूसरे कामों में उनका मन लगता है, तो ही वो दूसरी चीजों में कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं हो पा रही है, आप खामोश हो, तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि उनकी जैसे कि पूरी दुनिया ही हिल गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, जैसे कि सब कुछ थम सा गया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब हम टैरो से और ज्यादा डिटेल में मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। आज कौन सी राशि ज्यादा हाईलाइट हो रही है, आपके पार्टनर की नेम के लेटर कौन से है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए टैरो से ज्यादा डिटेल्स में देखते हैं आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, और ज्यादा आपके पार्टनर के बारे में जानते हैं। उनका दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए, आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। उन्होंने कितनी कोशिशें की, लेकिन जो सिचुएशन है, हालात है, कुछ बदल नहीं रहे हैं। शायद आपने उनसे कमिटमेंट के लिए बोला हो, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए बोला हो, लेकिन उनसे ये सब हो नहीं पा रहा है। शायद चैलेंजेस इतने हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो उनका दिल कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। और लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई आपकी या तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। बहुत ही बड़ी मुश्किल से, बस वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग वाली उनकी लाइफ दिख रही है। सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए, ये सब झंझट है उनको छोड़कर आपको लेकर कहीं दूर सुकून से रह पाए। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे आपको खुश किया जाए। तो कभी सोचते हैं कि कभी उनका दिल करता है कि आपको मैसेज कर दे, कभी सोचते हैं आपको सरप्राइज दे दे, कभी सोचते हैं कि आपको कोई अननोन नंबर से या तो कोई फेक आईडी से कोई आपके लिए कोई मैसेज छोड़ दे, कभी सोचते हैं कि आपको कोई फ्रेंड्स के थ्रू आप तक कोई प्रेजेंट वगैरह या तो फ्लावर्स वगैरह कुछ भेजे, ताकि आपका मूड ठीक हो। तो इमेजिनेशन बहुत कुछ करते रहते हैं कि आपको कैसे मनाया जाए। आप उनसे उनके साथ खामोश हो, बात नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूं तो वो राजी हो जाएंगे, वैसा करूं तो वो राजी हो जाएंगे। तो आपको मनाने के लिए वो बहुत सारे, उनके माइंड में बहुत सारे थॉट आते रहते हैं, और बहुत सारे थॉट उनका दिमाग में चलते रहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा आपको। कभी कभी उनको ये भी पता नहीं होता है कि आप किस बात से नाराज हो, तो वो ऐसे ही सोच लेते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद उन्होंने ऐसा आपको बोल दिया होगा, तो इसी वजह से उनकी बातों को सुनकर आप नाराज हुए होंगे, या तो उनके लिए वक्त नहीं दे पाए इसलिए नाराज होंगे। कभी कभी उनको पता नहीं होता है कि आप किस बात को लेकर नाराज हो, तो वो अपने माइंड में बहुत कुछ, सब कुछ चलता रहता है कि ऐसा ना किया होता तो ऐसा नहीं होता, पता नहीं मैंने उनका दिल क्यों दुखाया, उनसे मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उसको टाइम देना चाहिए था, ऐसा मुझे उनके साथ बिहेवियर नहीं करना था। तो ये सारी बातें, बहुत सारी इमेजिनेशन, जब आप खामोश हो जाते हो तो उनका माइंड जो है बहुत सारी इमेजिनेशन करने लग जाता है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। देखिए ये उनका असली चेहरा है, ये आ, उनका जो असली चेहरा, उनकी जो इंटरनल जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो ऐसी है। जब आप उनसे बात नहीं करते हो, जब आप उनसे नाराज होते हो, या तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर होता है, तो आप इमेज से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप खामोश होते हो, बात नहीं करते हो, तो वो रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं,
सो नहीं पाते, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ना ही सो पाते हैं, बड़ी मुश्किल से दिन तो जैसे तैसे करके निकाल देते हैं, लेकिन रात जो है वो कटती ही नहीं है, रात वो निकाल ही नहीं पाते, बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं, इमोशनली मेंटली हर तरह से वो ड्रेन, जैसे कि अपना सिर पकड़ के वो बैठ जाते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल हिल जाती है जब आप उनसे बात करना बंद कर देते हो। तो भले ही ऊपर से वो कितना भी हंस ले, कितना भी खुश रहने की दिखावा कर ले, लेकिन रात होते होते उनकी हालत ऐसी होती है कि जैसे किसी ने सीने में बार बार कोई खंजर भोंक रहा है, बार बार कोई खंजर सीने में चुभा रहा है, इतना उनको पेन होता है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ उनको होती है। और उनकी या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 6, 7 या तो 9, 24, ये आपकी या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।